आपकी आवाज में आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा, संस्कार और सियासत की। दरअसल 2 दिनों में सरकार के 2 मंत्रियों ने जो बयान दिए उससे प्रदेश में एक नई बहस छिड़ गई। एक मुद्दा है एमबीबीएस के नए पाठ्यक्रम का और उनको विचारकों को पढ़ाए जाने का। दूसरा मुद्दा है कुलपति के नाम से जुड़ा हुआ। करेंगे चर्चा इन दोनों मुद्दे पर, लेकिन उस मुद्दे की हर कड़ी को समझने के लिए देखिए पहले यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब एमबीबीएस कोर्स में हेड गेवार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बीआर अंबेडकर, चरक और महर्षि अरविंदो के बारे में पढ़ाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जैसे ये जानकारी दी, मध्य प्रदेश में विपक्ष की आंखें तन गईं और फैसले का विरोध शुरू हो गया। वहीं मंत्री मोहन यादव के एक बयान से सियासी पारा और चढ़ गया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में अब विश्वविद्यालयों के कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, अंबेडकर जी हो जिन्होंने संविधान का निर्माण कराया, विवेकानंद हो जिन्होंने इस देश की दर्शन को 7 समुंदर पार जाकर लोगों को समझाया, महर्षि अरविंद हो, चरक हो जिन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ऐसे विचार और ऐसे विचारकों को जब हम पढ़ाएंगे तभी तो हमारे जो डॉक्टर्स है उसमें एथिक्स की पढ़ाई हम ठीक ढंग से दे पाएंगे। और अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष जिन्होंने हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए, हमारे विचार, हमारी संस्कृति के लिए काम किया, उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे पहले जिलाधीश का पद जिले में कहलाता था, तो जिलाधीश से ऐसा लगता था कि मतलब कोई सत्ता का धीश हो या राजा का प्रतिध्वनि आती है, उसके बजाय जो हमारे कर्म सेवक के रूप में पहचान बने। और ये गुरु शब्द तो ऐसा ही है, कुलगुरु करके अगर बात करते हैं तो कुलपति की तुलना में ज़्यादा ये लोगों को गले उतरता है। और माननीय कुलपतियों की भी आग्रह है कि इस नाम पर विचार करना चाहिए। तो हमने, विभाग ने विचार किया, इस दिशा में ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट तक ये विषय जाएगा और सबकी स्वीकृति मिली तो जरूर ये नाम लागू हो जाएगा। एमबीबीएस के नए पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया आई। सबसे पहले मोर्चा खोला पूर्व सीएम कमलनाथ ने और ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी शुरू से ही अपनी विचारधारा और अपने खास एजेंडे को लोगों पर थोपने का काम करती रहती है। वहीं कुलपति को कुलगुरु किए जाने के फैसले पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आरएसएस ने पहले जितना नफरत देश में फैला सकती थी, शिशु मंदिर के माध्यम से देश में फैलाने का प्रयास करा। उसके बाद गांधी जी और नेहरू जी के बारे में जितना अनर्गल कर सकते थे वो करा। और आज के दिन, ऐसे दिन जिस दिन स्वर्गीय राधा कृष्ण जी का हम लोग शिक्षक दिवस पूरा देश मनाता हो, उस दिन उनकी दी हुई शिक्षा में भी आज एक प्रयास करा उसको नाकाम करने के लिए। उनके चरित्र के ऊपर इस तरह का आरएसएस के लोग अगर उस दिन एमबीबीएस को डालेंगे तो उसकी जितनी निंदा की जाए, देश को निंदा करना चाहिए। और ये एक अफसोसनाक बात है कि ऐसे लोगों को भी आरएसएस और बीजेपी नहीं छोड़ रही। एक तरफ मंत्री विश्वास सारंग ये दावा कर रहे हैं कि विचारकों को पढ़कर छात्र बेहतर डॉक्टर बनेंगे, वहीं विपक्ष सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। संस्कारों की इस पाठशाला में कांग्रेस को बीजेपी का एजेंडा क्यों नजर आ रहा है? वहीं कुलपति के नाम बदले जाने को लेकर मंत्री जी दावा कर रहे हैं, खुद कुलपतियों ने इसकी मांग की थी। सवाल यह है, क्या कुलगुरु कहलाए जाने के बाद उनका और मान सम्मान बढ़ेगा? आखिर विपक्ष को इस पर ऐतराज क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिक्षा, संस्कार और सियासत, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एमपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी भी आपकी आवाज के आज इसकी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। और सबसे पहला सवाल कुणाल चौधरी जी मेरा आपसे है, आप हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सरकार ने जो ये नया फैसला लिया है, जानकारी दी है मंत्री विश्वास सारंग ने कि जिन विचारकों को दुनिया जानती है, देश जानता है, अगर उनके विचारों से एमबीबीएस के छात्र उनको बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या आपको इससे ऐतराज है? देखिए, पहली बात तो कोई ऐतराज की बात नहीं, बहुत अच्छी नई शिक्षा नीति ला रहे हैं। मतलब कई दिनों से हम सुन रहे थे कि नई शिक्षा नीति ला रहे हैं जिससे शिक्षा में अमूल चमूल परिवर्तन होगा, पर अब समझ में आया कि ये ढाक के 3 पात वाली ये शिक्षा नीति ला रहे हैं जिसमें कभी कुछ नाम चेंज करने का काम कर दो, कभी एमबीबीएस के अंदर पढ़ाना क्या है, क्या करना है, एमसीआई को भी जो खत्म करने की एक साजिश चल रही है। तो किस तरह की स्थितियों और परिस्थितियों से जब ये बात समझ में नहीं है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म करने की साजिश कैसे हुई है? क्योंकि जो एथिक्स, देखिए अभी रुकिए तो सही, अभी धीरे धीरे मेरी बात
मेरी बात पूरी तो कर ले जी, दीजिए, बिल्कुल। इसमें कोई बात नहीं। यहाँ पे विधि विशेषज्ञों के द्वारा कैसे हमें अच्छी डॉक्टरी की पद्धति दी जाए, इससे पहले व्यापम के अंदर कई नकली डॉक्टर, जानलेवा डॉक्टर इन्होंने बना दिए, कई लोगों की जानें चली गई। और उस तरीके से काम चोर है कि जब मंत्री जी को मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, तो मंत्री जी फुटबॉल की चिंता, बंगाल की चिंता कर रहे थे कि दीदी ने बंगाल की दीदी वो दीदी कर रहे थे, कभी बंगाल की चिंता कुणाल करने चौधरी का जी, काम मेरी कर रहे गुजारिश थे। है, और देखिए, प्लीज, इनके सर। जैसे विचारक जो मंत्री जी, सर, मेरी बात पूरी कर ले मैं तकनीकी बात पूछ मेरी रहा हूं। बात, अगर आप बात नहीं करने देंगे तो बात नहीं होगी। नहीं, मैं तकनीकी अच्छा, मैं बात गुजारिश करने कर रहा हूँ, बात पूछ सकता हूँ एक करूं। सवाल और आपसे, जिस तरीके एक गुजारिश से है आपसे, इन्होंने- एक बात पूछ लेता हूँ फिर आप बोल लीजिएगा। अरे अब बीच में रोकोगे तो बात ही नहीं हो पाए। एक बात मैं पूछ लेता हूँ फिर आप बोलेगा, मैं रोकूंगा नहीं आपको। हम तकनीकी आधार पर बात करें तो एमबीबीएस के छात्रों को तो एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, उसी पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जा रहा है। अब आप बोलिए, मैं रोकूंगा नहीं आपको। पहली बात, मध्य प्रदेश में 2.5 लाख लोगों की मौतें हुई है। 2.5 लाख लोगों की मौतें नहीं, हत्या हुई है। जब उनके लिए काम करना था, मंत्री जी बंगाल के अंदर बैठे थे, और जिस तरह के विचार मंत्री जी कहते हैं, इनसे महंगाई पे पूछो तो बोले कि भैया आज महंगाई का कारण क्या है? 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी का बयान दिया हुआ, कभी गोडसे के गुणगान करने लगते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किस तरीके के बच्चों को पढ़ाना चाहते, किस तरीके के डॉक्टर बनाना चाहते, और किस तरीके से नाम चोर भी है, काम चोर भी है। आप किसी का नाम बदल दो, करना क्या है? मध्य प्रदेश में अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था कैसे हो, कैसे हेल्थ की स्थिति सुधरे, कैसे सारे यहाँ पे जिस तरीके से चोरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जब हुई, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, आज तक उसके ऊपर चिंता मंत्री जी को नहीं हुई। पर कहीं ना कहीं इधर उधर की बात करके कैसे मूल मुद्दों से, कैसे इस प्रदेश की बदतर जो आपकी यहाँ पे मेडिकल स्थिति है उसको सुधारने की बजाय कैसे उससे ध्यान भटकाया जाए, यही काम सिर्फ मंत्री जी करते हैं, जिनका काम क्या है, करना क्या चाहते हैं, करना क्या। और क्या मेरा सवाल है, क्या यही नई शिक्षा नीति है जिसमें इन चीजों को जोड़ के शिक्षा को बेहतर करने का काम करा जा रहा है, या फिर कोई और भी बड़ा मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि जो मेडिकल के छात्राओं को एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें नई शिक्षा नीति कहां से आ गई? ये बात समझ से परे है। बहरहाल दीपक जोशी जी, देखिए एथिक्स में हो सकता है कल से गोडसे पढ़ाने ठीक है। देखिए आपने इतना बोला, अब जरा दीपक जोशी जी को बोलने दीजिए। गोडसे की भैया लोगों की हत्या करो, ये इस तरह के विचारों के साथ दीपक जोशी जी, सकते हैं। दीपक जोशी जी, यहाँ पर अब कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है। पहला आरोप लगा रही है कि अपनी विचारधारा थोपने की आप कोशिश कर रहे हैं, एक एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है। दूसरी, उन्होंने इस बात को दोहराया है कि क्या इन विचारकों को पढ़ाने से मेडिकल के छात्रों का भविष्य वाकई में उज्जवल होगा? इन विचारकों को अगर पढ़ेंगे तो क्या वाकई में उनकी बेहतरी के लिए प्रयास होगा? ये कैसे? नहीं, देखिए ये आधार पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाता है, मूल इसमें तो हमारी सही नहीं, लेकिन आधार पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाता है उसमें ये जो बातों को रखने का माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बोला है। प्रथम दृष्टि से देखा जाए, एक तो विश्व का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन जिसकी प्रणेता रहे, अगर उनको पढ़ाया जाए कि उन्होंने किस प्रकार से एक परिवार में पैदा होने के बाद आज दुनिया के सबसे अनुशासित संगठन को बनाया, गढ़ा और आज भी चल रहा। दूसरा वो विचार जिसमें अंत्योदय बताया गया है, अंत्योदय के माध्यम से दीनदयाल जी के उस मिशन को पूरा करने का प्रयास भारत की सरकार कर रही है और भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर इस विचार को मेडिकल के छात्रों के बीच ले जाया जाता है तो इसमें कहाँ कौन सी दूसरी ऐसी बात आ जाती है जिसके कारण कहीं न कहीं विवाद की स्थिति बनती है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हमारी डॉक्टर साहिबान जो हैं वो डॉक्टरी के अलावा मानवता से भी जुड़े। तो ये दोनों लोग जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए ये प्रकल्प खड़े किए थे और आज जिनके माध्यम से देश की सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो रही है, तो ऐसे दृष्टिकोण में इनके चरित्र को पढ़ाने में हमें दिक्कत क्या होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कुणाल जी जो कह रहे हैं कि गोडसे, अब गोडसे की तुलना इन लोगों से करना मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इस समय पे उचित है। गोडसे का काम जो है वो पूरा देश कहीं न कहीं उसको देखता है और इन दोनों के काम को आज देश कहीं न कहीं देखता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में देश का सबसे अनुशासित संगठन, सबसे बड़ा संगठन, उसके बाद अंत्योदय जैसे कार्यक्रम को लेकर अगर काम करते हैं उसकी थोड़ी सी, क्योंकि पूरा कोई पाठ्यक्रम तो है नहीं, ये पूरा उनको पढ़ना है, उनके बारे में जो बताया गया उन्होंने किस प्रकार से शुरू किया, किस प्रकार से उस काम तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर उस प्रयास को कहीं न कहीं थोड़ी सी चीज से करा गया, और हम तो कहते हैं कि हमेशा शिक्षा मूल्य आधारित होना चाहिए,
तो मूल्यों को बढ़ावा भी इससे कहीं ना कहीं मिलेगा, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने का ठीक मौका है। भी इससे कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। कुणाल चौधरी जी, आज मंत्री मोहन यादव जी ने एक और बयान दिया, एक नए फैसले के बाद बताया कि अब जो कुलपति हैं वो कुल गुरु के नाम से जाने जाएंगे। क्या इस पर भी ऐतराज है? उन्होंने ये भी बताया कि कुलपतियों ने खुद इस बात की मांग की है। बच्चा पढ़ेगा कब, मतलब नहीं, अब ये कब मांग करी है, तो सब मांग करते हैं। ये इन्हें काले कानून बता दिए, उस पे बोले किसानों ने मांग करी, हमने काले कानून बना दिए। तो ये तो कह रहे हैं, ये रोज यही कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की जनता बढ़ाने के भाव की मांग कर रही है। कभी कह देंगे कि गैस के भाव बढ़ाने की मांग कर रही है, जो 380 पर डायन थी, तो बोले विकास हो रही है। बहुत वरिष्ठ नेता है दीपक भैया, और बहुत संजीदा नेता है, पर इनकी भी मजबूरी है कि क्या करें, कि मतलब गोडसे की बात ये कर रहे हैं कि ये यहाँ नहीं करना चाहिए, पर इन्हीं के सांसद, जहां से कैलाश जोशी साहब सांसद रहे, उस जगह की सांसद गोडसे की गुणगान करती है, और कल से वो भी थोपने की बात कर देंगे। किस तरीके से शिक्षा मंत्री रहे दीपक भैया, कि किस तरीके से हम शिक्षित करें, किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 लाख लोगों की हत्या हुई है, मौतें नहीं, हत्या कहूंगा, उन हत्याओं को रोकने का जब समय था, जब बंगाल लगे थे, जब परिस्थितियां जी आ रही है, परिस्थितियां, फोन कट गया, जब परिस्थितियां और स्थितियां ठीक होगी, तब करना क्या है, कब करना क्या नहीं है, स्पष्ट रूप से जो झूठ बोलो, जोर से बोलो की नीति है, और कैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाओ। शिक्षा के प्रति ना तो कोई ध्यान है, ना शिक्षा के प्रति कोई इनकी नीति है, ना नियत है, और इसीलिए रोज इस तरह के रोज ढकोसले करने का काम करते हैं। कैसे बेहतर मध्य प्रदेश का भविष्य बनेगा, इसकी ओर चिंता ना तो मध्य प्रदेश सरकार की है, ना इनके मंत्रियों की। सिर्फ लूट सके तो लूट योजना और इधर उधर की बात करके जनता का ध्यान भटकाना। ठीक है कुणाल जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, हमें आपकी आवाज आ रही थी, फोन कट गया है, दोबारा फोन हम मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जोशी जी से मैं अब जवाब लेता हूं। दीपक जोशी जी, जिसे आप संस्कारों की पाठशाला बता रहे हैं, कुणाल जी उसे सियासत की पाठशाला बताते हुए ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटकाने के तहत ये लिए गए फैसले हैं और इसके पीछे कोई वजह नहीं है। दीपक जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, दो मुद्दे और गंभीर सवाल, शिक्षा, संस्कार और सियासत पर जिस तरह से इस वक्त प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कमलनाथ ये कहते हैं कि बीजेपी अपना एजेंडा थोपने में लगी हुई है, अपनी विचारधारा थोपना चाहती है। दूसरी तरफ मंत्री मोहन यादव सामने आकर यह कहते हैं कि कुलपति अब कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे, इसके लिए खुद कुलपतियों ने मांग की थी और इसी के तहत यह फैसला लिया गया है। दूसरा अहम मुद्दा हो जाता है कि जो हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय, इनके विचारों को अब एमबीबीएस के छात्रों के सामने रखा जाएगा और उन्हें पढ़ाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को यह बातें नागवार भी गुजर रही हैं और गंभीर सवाल भी खड़े कर रही हैं, और इन्हीं सवालों को आज हम सामने रख रहे हैं। कुणाल चौधरी जी का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। कुणाल जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? कुणाल जी, बिल्कुल आ रही है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, फिर चाहे वो स्कूल में हो, मेडिकल के छात्र हो, संस्कार होने बहुत जरूरी है? कहीं ना कहीं एक जो मानवीय बोध है वो धीरे धीरे आने वाले जो जनरेशन है उसमें कम होता जा रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या उनमें वो गुण भी होने चाहिए जो मानवता के नाते हर इंसान में होने चाहिए? और एक डॉक्टर में तो और भी ज्यादा इन गुणों की जरूरत है, जहां मानवता की पराकाष्ठा रखते हुए वो मरीजों का इलाज भी करे। और कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं, समस्याएं आती हैं जब एक डॉक्टर मानवीय धर्म को भूल जाता है। देखिए, मुझे लगता है दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि यहाँ की हालत क्या। अच्छी शिक्षा चाहिए आपको बाहर जाइए, अच्छा रोजगार चाहिए आप बाहर जाइए। मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है और मध्य प्रदेश के अंदर जो शिक्षा की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। किसी जगह जाके बोल दो कि आपने व्यापम से परीक्षा दी है तो कहीं ना कहीं वो आदमी घबरा जाता है और ना तो नौकरी पे रखने का काम करता है। और मानवीयता पढ़ानी है तो महात्मा गांधी को पढ़ाने का काम करो। और किस तरीके के विचारों को और किस तरह की बातों को सिर्फ आप करना क्या चाहते हो? सरकार में बैठ के क्या रोज ध्यान भटकाने का काम करना चाहते हो, या सरकार में बैठ के बेसिक आप कुछ अच्छा करना चाहते हो? बड़ी शिक्षा नीति आप लाने की बात करते हो, बड़ी एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात करते हो, पर मध्य प्रदेश को आप लेके कहां जा रहे हो? किस तरह की शैक्षणिक स्तर के ऊपर मध्य प्रदेश है, किस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश के नौजवानों की है, किस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश के डॉक्टरों की है? यह पता कर लेना कि व्यापम का डॉक्टर अगर बाहर चले जाए तो उसकी हालत क्या होती है, वहां पे नौकरियां नहीं दी जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति, शिक्षा इसकी स्थिति इतनी
ऑलरेडी बदनाम है और मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर है। उसको सुधारने की जगह रोज इधर उधर के सगु पे छोड़ने का काम इनके मंत्रियों को कोई काम है कि नहीं है? दीपक जोशी जी जैसे वरिष्ठ बैठे, कांग्रेस का एक सवाल और भी है देश के लोगों कि को आप डॉक्टरों को मानवता का पाठ पढ़ाइए, लेकिन आप सिर्फ जो संघ के नेता हैं, रहे हैं पुराने जाने माने और जिनके बारे में लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में आप एमबीबीएस छात्रों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि जिन्होंने कुछ काम किया और एक इतना बड़ा संगठन जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला अनुशासित संगठन, उसकी जो लिंक है, चाहे विद्यार्थी परिषद देखे, चाहे भारतीय मजदूर संघ देखे, वो भी अपने आप में जो आज भारत में काम कर रही है, उसके आधार पर अगर ऐसे चरित्र को पढ़ाया जाए जो देश के बारे में सोचने वाला व्यक्ति है, जो देश को खड़ा करना चाहता है, वो ये कहते हैं जग सिंह बनेगा भारत। हम भारत माता को लेकर परिरक्षित करके काम करना चाहते हैं। कोई हेडगेवार जी ने कहीं ये नहीं कहा कि हम सिर्फ एक धर्म को लेकर काम करना चाहते हैं। जब भारत माता को समझ रख के काम करने चाह रहे हैं तो भारत माता के लिए काम करने के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को अगर पढ़ाया जाता है, और मैंने कहा कि मेन कोर्स में नहीं है, ये आधार पाठ्यक्रम जो होता है उसमें पढ़ाया जा रहा है। वो आधार पाठ्यक्रम होता है इसलिए कि हम अपने पुराने मूल्यों को कहीं ना कहीं पढ़ाने की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे तो है नहीं। लेकिन आज इस तरीके को जिसने आज दुनिया के संगठन को 1925 में बनाया और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनके खड़ा है, अनुशासित संगठन बनके खड़ा है, तो उसको खड़ा करने के पीछे जो उनकी कार्य पद्धति थी, उस कार्य को थोड़ा सा अगर बताया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, दूसरा जैसा कि जी ठीक है, मेरा आखिरी सवाल कुणाल जी आपसे है। डॉक्टर हेडगेवार, चरक, दीनदयाल उपाध्याय, क्या इनके विचारों से जुड़ी बातें हों या चिकित्सा पद्धति से जुड़े इनके से बातें हों, क्या वो बातें आने वाले जनरेशन है, डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र है, उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर सियासी मुद्दों से परे हटके देखें तो बात दीपक जोशी जी ने कही बात कि सीधे सीधे एक संगठन है, राजनीतिक संगठन, उससे जोड़ने की बात करना। क्या राजनीति करने के लिए उन नौजवानों को इस मध्य प्रदेश का भविष्य बनने दो? 2.5 लाख लोग मरे तब कहां गया ये संगठन? क्या उनको अब लाइन लगा के शाखा भिजवाने का काम करोगे? कहीं ऑफिसों में चालू करवा दिए, कहीं यहाँ पे करवा देंगे। इस मध्य प्रदेश का बंटा ढार करने की जगह मध्य प्रदेश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा रोजगार दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छी व्यवस्था देने का काम करो, ना कि इस प्रकार की स्थिति से मध्य प्रदेश की बद से बदतर हालत करने का काम करो। सब देखा है किन परिस्थितियों के साथ ये संघ के ही संस्कार है कि नेहरू जी को जो महंगाई पे पूछो तो 1947 ठीक है, बीजेपी इसे संस्कारों की पाठशाला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सियासत की पाठशाला बता रही है और ये भी कह रही है कि अपने विचारधारा को, अपने एजेंडे को पार्टी छात्रों पर थोप रही है। बहरहाल, दीपक जोशी जी और कुणाल चौधरी जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।